नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर। आप देख रहे हैं आई इंडिया। पेश है आज का खबरनामा। एक बार फिर सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 98% विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित की है। विद्यागान के विश्व विजय यादव व सेक्रेड हार्ट के वैभव शुक्ला ने 98.60% प्राप्तांक के साथ जिला टॉप किया है। विद्यागान के आदर्श कुमार 98% अंक अर्जित करके जिले में दूसरे स्थान पर हैं। विद्यागान के ही आनंद कुमार शर्मा, शीतल मौर्य और श्रेया दीक्षित ने 97.60% अंक प्राप्त करके मेरिट सूची में तीसरे पायदान पर स्थान बनाया है। आपको बता दें कि हाई स्कूल की परीक्षा में 1480 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 1452 परीक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की है। 28 परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंट लगा है। एक बार फिर एलिया क्षेत्र के आलमपुर गांव के खेतों में तेंदुए के पगचिन्ह देखे गए हैं। अभी तक वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीण की ओर से भेजी गई फोटो को देखकर वन दारोगा मुकेश ने बताया कि पगचिन्ह लकड़बग्घा या फिर तेंदुए का हो सकता है। आपको बता दें कि 6 वर्ष पहले आलमपुर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित उदयपुर कोरैया में तेंदुए की दस्तक हुई थी। शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया था, जिसे बाद में वन विभाग ने बेहोश कर लखनऊ जू भेज दिया था। एक बार फिर इलाके में तेंदुए की आमद को लेकर लोग भयाक्रांत हैं। अब बात कोरोना मीटर की। जनपद में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 9 नए मरीज मिले हैं। इनमें मेहत्रा ट्रांसपोर्ट के मालिक और उनका बेटा भी शामिल है। आपको बता दें, अब जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 111 हो गई है। इनमें से 47 केस एक्टिव हैं। बैंक ऑफ इंडिया हरगांव की बैंक मैनेजर भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। हालांकि उनका ब्यौरा लखीमपुर जिले में दर्ज किया गया है। आपको यह भी बता दें कि जिन जिन इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, वहां पर अभी तक कोई भी एहतियातन कदम नहीं उठाए गए हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान का असर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। कांग्रेस के युवराज के बेहद खास और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर सचिन पायलट का समर्थन किया तो प्रदेश से लेकर केंद्र तक हलचल मच गई। कांग्रेस के नेता खुद सकते में आ गए हैं। कांग्रेस द्वारा कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा की चर्चा चारों ओर चल रही है। ऐसे में लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में आए पूर्व मंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। डॉक्टर अंबार रिजवी का कहना है कि जितिन प्रसाद उनके काफी नजदीकी हैं और जितिन कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। एक दिन जितिन को भी सचिन की राह पकड़नी पड़ेगी। आपको बता दें, अम्मार पिछले वर्ष पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल हुए थे। सीतापुर के गांजरी इलाके में किसानों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल नदियों का जलस्तर घटने से कटान तेज हो गया है। महमूदाबाद तहसील के ग्राम अखरी, बगस्ती, अटौरा, कनरखी आदि गांवों में घाघरा उपजाऊ भूमि का कटान कर रही है। इन गांवों के गुलाम मोहम्मद, जयकरण नाथ, शैलेंद्र, शिवदेवी, द्वारका, रमेश, चंद्रेश और महदेई के खेत कट रहे हैं। तहसील बिस्वा के ग्राम दर्जिन रेती के पास भी घाघरा का कटान जारी है। दूसरी ओर तहसील लहरपुर के ग्राम बम्भैला में घरों का कटान हो रहा है। यही नहीं, शारदा की तीखी धार मीत मऊ के अलावा गोविंदापुर में भी खेतों का कटान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि तहसील बिस्वा में फिलहाल कटान थमा हुआ है। प्रशासन ने खरीफ की फसलों के लिए उर्वरक की उपलब्धता को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में उर्वरक वर्किंग ग्रुप के साथ बैठक की और जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडे को पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने डीएम के समक्ष उर्वरक की उपलब्धता का खाका पेश किया। आपको बता दें कि बैठक में सभी प्राइवेट व सहकारी उर्वरक कंपनियों के अधिकारी व प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सीतापुर में 3 दिन तक आतंक मचाने वाले टिड्डी दल के पड़ोसी जनपदों को रवाना होने के बावजूद किसान परेशान हैं। खेतों में बैठने के दौरान टिड्डी दल कहीं अंडे न दे गया हो, इस बात को लेकर चिंतित हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिक किसानों की चिंता को निर्मूल बता रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS श्रीवास्तव ने बताया, जिले में आए दलों में हरे व भूरे रंग की टिड्डियां थीं। अंडे सिर्फ पीले रंग की टिड्डियां रेतीली जगहों पर देती हैं। जिलाधिकारी की तर्ज पर उप जिलाधिकारी अमित भट्ट ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर हर गांव कस्बे में दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मास्क लगाए लोगों और दुकानदारों को SDM ने फटकार लगाई और जुर्माना भी बोला। कुल 4000 रुपए वसूले गए। SDM ने गौशाला का निरीक्षण किया और जिम्मेदारों को गोवंश की अच्छी तरह से देखभाल करने का निर्देश दिया। सरकार किसानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान देगी। इसके लिए किसानों को कृषि विभाग की साइट पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कृषि उप निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि 10,000 रुपए तक कृषि यंत्र की खरीद के लिए किसानों को जमानत राशि नहीं जमा करनी होगी। वहीं इससे ऊपर की खरीद के लिए किसानों को जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। DDAG ने बताया कि 15 अगस्त से टोकन बांटे जाएंगे। अब खबरें अपराध जगत से। कम समय में ही पैसा कमाकर अमीर बनने की चाह और ऐशो आराम का जीवन जीने की लालसा में 2 युवकों ने जुर्म का रास्ता अपना लिया। इसी रास्ते पर चलने से वह सलाखों के पीछे जा पहुंचे। चैन स्नैचिंग में लूटे गए सोने के आभूषणों को खरीदने वाला एक सर्राफा व्यापारी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों शहर कोतवाली इलाके में सेक्रेड हार्ट स्कूल की शिक्षिका के साथ हुई लूट और एक महिला के साथ हुई छिनैती के प्रयास की, जिसका खुलासा शहर कोतवाली पुलिस ने करते हुए 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त 25 व 26 साल के हैं, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ASP उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों ने कम समय में पैसा कमाने और अपनी अथाह इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही यह अपराध किया। कोरोना पॉजिटिव मिले तबलीगी जमातियों के मामले में जिला कारागार में बंद 10 बांग्लादेशी जमातियों से बांग्लादेश के दूतावास के दल ने मुलाकात करके उनका हाल जाना। आपको बता दें, जेल में बंद बांग्लादेशी टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे और विगत दिनों दिल्ली में हुई जमात में शामिल हुए थे। टूरिस्ट वीजा पर आकर बिना सूचना दिए धार्मिक आयोजन करने और अपनी पहचान छुपाने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेशी दूतावास के काउंसलर, असिस्टेंट शब्बीर आलम व ट्रांसलेटर रवि शर्मा ने जमातियों के प्रपत्रों की जांच करके उनकी रिहाई पर भी मंथन किया है। थाना पिसावा क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर सवार एक बच्चा भी घायल हो गया। यह हादसा वजीरनगर में हुआ। मृतक की शिनाख्त 30 वर्षीय महबूब पुत्र खुशनूर निवासी सुहासा थाना टड़ियावा हरदोई के रूप में हुई है, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह था आज का खबरनामा। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। शुभ रात्रि, शब खैर।